कि बच्चा अगर हॉस्टल में रह रहा है तो हॉस्टल का पैसा भी सरकार देगी, लेकिन 4 लाख तक ही देगी। मान लीजिए फीस ही अगर 4 लाख हो जाता है तो सरकार 4 लाख सिर्फ फीस देगी। आए हैं सभी स्टूडेंट को इसका लाभ लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा योजना है सरकार का, और स्टूडेंट इनका बेनिफिट लें और जितने से ज़्यादा लोग इस पे अच्छा से मतलब करें। मैम मिस यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका एक बोर्ड चलता है मदरसा बोर्ड, अगर वो उस्तानिया फुकानिया या मौलवी किए हुए हैं तो वो बच्चे भी मतलब इस बिहार सरकार के द्वारा जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का स्कीम लाया गया इसका लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल लेंगे, उसमें मदरसा बोर्ड को दिया जा रहा है। बिल्कुल तो कॉलेज से लिखवा के लाएगा कि हाँ वहाँ जमा है। इसके अलावा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास और 2 डॉक्यूमेंट बोनाफाइड ऑफ फी स्ट्रक्चर इतना लेकर, और मम्मी या पापा कोई एक को एप्लीकेंट बनेंगे, उनको लेकर उनका आइडेंटिटी प्रूफ लेकर DRCC आ जाएंगे। जिस वक्त मैं बता दूं इस बेरोजगारी दौर में अगर आप भी अपने कोई कारणवश अपनी पढ़ाई को छोड़ दिए हैं और आप चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में कुछ अच्छा करें, पढ़कर एक अफसर बने, एक इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, तो बिहार सरकार के द्वारा एक अच्छा स्कीम लाया गया जिसका नाम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नियमों को और इसके फायदे को बताने के लिए DRCC ऑफिस से कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उन चीज़ों को एक कैंप लगा करके जो भी ग्रामीण लोग हैं, खासकर महिलाएं हैं, यहाँ पे आई हुई हैं और उनको जो है कैंप लगा करके उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में और बिहार सरकार के द्वारा जो एक स्कीम लाया गया उस स्कीम के बारे में बताने के लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि वाकई में स्टूडेंट क्रेडिट क्या होता है और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने के बाद विद्यार्थियों को क्या फायदा है। इन चीज़ों को लेकर के यहाँ पे मौजूद लोगों से हम बात करेंगे और आप तक हम इस चीज़ को पहुँचाएंगे। चलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे एक यहाँ पे जो है नेहा शर्मा मैम है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है मेरे चैनल SNS20 पे। थैंक यू मैम। यहाँ पे आप देखा जा रहा है कि कैंप लगाए हुए हैं और यहाँ पे जो लोग आए उनसे बात हुई तो बताते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। और स्टूडेंट क्रेडिट क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, ये बता दीजिए। यहाँ पे हम लोग DRCC से आए हैं जो बुधौल बस स्टैंड के पास नवादा में अवस्थित है। वहाँ पे 3 योजनाओं का काम होता है वहाँ पे, जिसमें पहला योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। आप पूछ रहे हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वैसे बच्चे जो मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद या BA के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं और उनको पढ़ाई में पैसे की कमी हो रही है, तो उन सभी बच्चों को बिहार सरकार 4 लाख तक का लोन देकर आगे पढ़ाना चाहती है। इस कोर्स में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अगर कोई बच्चा बना लेता है या करता है तो इसमें कोर्स कितनी तरह का है? क्या वो मन चाहे कोर्स कर सकता है? सपोर्टेड किसी का एम होता है कि हम इंजीनियर बने, कोई होता है जर्नलिज्म बने, या कोई होता है लॉयर बने, तो क्या इसमें लिमिटेड कोर्स है या मतलब वो अपना मनचाहा कोर्स कर सकता है? कुछ कोर्सेज को छोड़कर लगभग सभी कोर्सेज इसमें एडेड हैं, जिसको हम लोग MNSSBY पोर्टल से देख सकते हैं और सारे कोर्सेज का लिस्ट भी उस पर अवेलेबल है जिससे हम ले सकते हैं। सपोर्टेड जो बच्चा जो है जर्नलिज्म करता है या लायर कोई भी कोर्स करता है तो वो बाहर जा करके रहेगा, तो क्या गवर्नमेंट यानी बिहार सरकार जो उस कोर्स का पैसा देगा या जो है हॉस्टल फीस या रहने सहने का भी पैसा देगा? इसमें रूल है कि अगर बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है बाहर, हम पहले तो ये जानिए कि ये इसमें सारे भारत के लगभग सभी कॉलेजेस के लिए लोन हैं, ठीक है। और रही बात कि बच्चा अगर हॉस्टल में रह रहा है तो हॉस्टल का पैसा भी सरकार देगी, लेकिन 4 लाख तक ही देगी। मान लीजिए फीस ही अगर 4 लाख हो जाता है तो सरकार 4 लाख सिर्फ फीस देगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको 4 लाख से कम फीस है और हॉस्टल भी चाहिए तो हॉस्टल भी देगी। कुछ बच्चों का अगर हॉस्टल नहीं रह रहा है, बाहर में रह रहा है, तो उस स्थिति में भी सरकार पैसे देती है। उसमें क्राइटेरिया बांटा गया है। नवादा जैसे शहरों के लिए 3,000, पटना जैसे शहरों के लिए 4,000 और महानगरों के लिए 5,000, उसके अनुसार मंथली जोड़कर मिलता है। इसके अलावा बुक्स और स्टेशनरी के लिए भी सालाना 10,000 रुपया दिया जाता है। कुछ कोर्स होता है जैसे कि आप बता रहे बिहार सरकार के द्वारा 4 लाख का अमाउंट दिया जाता है लोन के तौर पे, इसमें इंटरेस्ट जो होता है वो कितना % होता है? दूसरा सवाल इसमें, क्या वो अगर कोई कोर्स है जो 4 लाख से ज़्यादा अगर उसमें अमाउंट लगता है तो क्या वो पैसा फिर से गवर्नमेंट देगी या एक्स्ट्रा जो पैसा होगा वो खुद पेमेंट करेंगे? सबसे पहले तो इंटरेस्ट की बात करेंगे कि तो वैसे बच्चे इसमें इंटरेस्ट है और लड़कियों के लिए सिंपल इंटरेस्ट 1% है, दिव्यांगों और विकलांगों के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट 1% है और लड़कों के लिए सिंपल इंटरेस्ट 4% है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि अगर फिर से क्वेश्चन
क्वेश्चन ये था कि सपोज जो कोई जो कोर्स कर रहा है उसमें जैसा कि आपने बताया कि सरकार के द्वारा सिर्फ 4 लाख अमाउंट दिया जाता है। हाँ। अगर कोर्स में ज़्यादा पैसा लगे तो वो क्या करेगा? सरकार 4 लाख तक ही देगी और बाकी जो रेस्ट बचता है वो आप बैंक से भी ले सकते हैं, और अगर आप फुलफिल कर सकते खुद से तो खुद से कर सकते हैं। बैंक से ले सकते हैं क्योंकि बैंक से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो सरकार 4 लाख तक ही देगी। इसका प्रोसेस क्या है? अगर सपोज जो बच्चे कोर्स करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या, कहाँ से वो क्या करेगा? सबसे पहले बच्चा अपना कॉलेज चूज करेगा और उस कॉलेज में या तो एडमिशन लेगा और वहाँ जाकर बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर 2 डॉक्यूमेंट वहाँ से लेगा। इसके बाद वो बाकी डॉक्यूमेंट जो हम लोग पम्पलेट्स में भी लिखे हुए हैं और हम अभी बताएंगे भी, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, अगर उसके पास नहीं है फोटोकॉपी है तो कॉलेज से लिखवा के लाएगा कि हाँ वहाँ जमा है। इसके अलावा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास और 2 डॉक्यूमेंट बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर, इतना लेकर, और मम्मी या पापा कोई एक को एप्लीकेंट बनेंगे, उनको लेकर उनका आइडेंटिटी प्रूफ लेकर डीआरसीसी आ जाएंगे। जो संबंधित डीआरसीसी है, नवादा के हैं तो नवादा में जाएंगे, जहाँ को रहने वाले हैं डीआरसीसी में जाकर उनका ऑनलाइन और वेरिफिकेशन दोनों कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैम ये बताइए कि इसमें जो आपने बताया कि बहुत तरह का कोर्स और सरकार जो है 4 लाख तक की लोन देगी, तो इसमें सिर्फ बिहार के स्टूडेंट ही कर पाएंगे या दूसरे स्टेट के भी बच्चे कर पाएंगे? सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए ही ये बेनिफिट्स है, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के बच्चों के लिए ही है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो बच्चे जो अंतिम पढ़ाई, जैसे मान लीजिए वो बीए के लिए लोन ले रहा है तो इंटर उसका कम से कम बिहार के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए, चाहे वो मदरसा बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, लेकिन वो स्कूल या कॉलेज अवस्थित बिहार में होना चाहिए, तभी उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इट मीन्स यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका एक बोर्ड चलता है, मदरसा बोर्ड, अगर वो उस्तानिया, फुकानिया या मौलवी किए हुए हैं तो वो बच्चे भी मतलब बिहार सरकार के द्वारा जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का स्कीम लाया गया इसका लाभ उठा सकते? बिल्कुल लेंगे, उसमें मदरसा बोर्ड को दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दूसरा सवाल मैम, कि जब इस बिहार सरकार के द्वारा जब 4 लाख दिया जाएगा, कोर्स पूरा होने के बाद उस अमाउंट को कब रिटर्न लिया जाएगा सरकार के द्वारा? सरकार के तरफ से जैसे ही पढ़ाई खत्म होती है उसके 6 महीने के बाद और 6 महीना उनको टाइम दिया जाता है। 6 महीने के बाद आपका लोन में इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट उसमें ऐड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको अगर 6 महीने, हर 6 महीने पे आप एक एफिडेविट जमा कर देते हैं कि हम अभी नौकरी में, व्यवसाय में नहीं आए हैं, तो आपसे जबरन पैसे नहीं ली जाएगी, इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा पर आपसे पैसे की मांग नहीं की जाएगी। बिहार सरकार का दूसरा स्कीम एक केवाईपी यानी कुशल युवा प्रोग्राम, उसमें एक स्कीम दिया जाता है कि आफ्टर 3 मंथ्स के बाद, 4 मंथ के बाद जो कोर्स पूरा होता है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, उसमें एक रोजगार भत्ता नाम का एक स्कीम है कि रोजगार भत्ता मतलब अप्लाई करने के बाद उसको पर मंथ 1000 रुपीज़ आता है। तो क्या वो बच्चे अगर वो रोजगार भत्ता को ले लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो क्या वो फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? पहले तो रोजगार भत्ता जिसका नाम है उसका नाम है सहायता, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। उसमें वैसे बच्चे हैं जो इंटर पास होकर, जिसकी उम्र की सीमा 20 से 25 है, इंटर के बाद वो पढ़ाई छोड़ दिए हैं, तो उन बच्चों को बिहार सरकार 1-1 हज़ार रुपया देती है 24 महीने तक। जो बच्चा ये स्कीम ले लेगा उसको फिर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात उसमें है कि सीधा कि केवाईपी उनको मिलेगा, कंप्यूटर सीखना है, लेकिन एसएच नहीं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो इनमें जो हमारे ऑडियंस से जो बच्चे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि तीनों योजना बहुत ही अच्छा है, और सबसे पहले तो सभी बच्चे कंप्यूटर सीखें क्योंकि सरकार का योजना है और सभी को कंप्यूटर में दक्ष होना हम जरूरी है। आज के डेट में अगर कंप्यूटर नहीं जानते हैं तो हमारे बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं, तो कंप्यूटर सभी लोगों को सीखना जरूरी है जिनकी उम्र 15 से 33 साल के बीच में है। दूसरा है कि उसके बाद वो पढ़ना चाहते हैं तो लोन लेके पढ़ें, और नहीं तो अगर बेरोजगार हैं तो और आगे की पढ़ाई छोड़ दिए हैं तो 1000 रुपया का फायदा लें। सरकार का बहुत ही अच्छा स्कीम है, सब लोग बेनिफिट इसका लें। एट द लास्ट हम ये पूछना चाहेंगे, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए जो बच्चे मतलब अप्लीकेबल होंगे तो उसकी उम्र सीमा क्या होगी, ये एट द लास्ट ये बता दें। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 15 से 25 साल तक बैचलर डिग्री और 30 साल तक मास्टर डिग्री के लिए है जी।
जो बच्चे मैट्रिक करके मतलब पढ़ाई को छोड़ दिए हैं और फिर से अगर वो बच्चे जिस तरह से बिहार सरकार ने स्कीम लाया तो हो सकता है उसके अंदर उमंग हो कि फिर से हम करें, तो क्या वो बच्चे कर पाएंगे, फिर से सरकारी लाभ ले पाएंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड? हाँ, पढ़ाई छोड़ दिए हैं और अगर वो SHN नहीं लिए हैं तो उनको बेनिफिट, जब भी वो एडमिशन लेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। 30 साल के अंदर में होने चाहिए मास्टर डिग्री के लिए और 25 के अंदर में वो बैचलर डिग्री के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नेहा शर्मा मैम थी जिन्होंने है, उनसे भी हम कुछ पूछना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे मैम इस स्कीम के बारे में? हम तो यही कहेंगे कि सभी बच्चों को लाभ लेना चाहिए। जो मैडम 3 योजना बताए हैं, सभी स्टूडेंट को इसका लाभ लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा योजना है सरकार का। स्टूडेंट इनका बेनिफिट लें और जितने ज़्यादा लोग इस पे अच्छा से मतलब करें। ठीक मैम, आप महिला हैं और महिलाओं का दर्द आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बहुत सारी जो बच्चियां होती हैं हमारे समाज में, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, वो कहते हैं अपनी बच्चियों को कि आप जो है घर का काम काज करो, यानी कि उनको हर एक स्टेप पे रोका जाता है, टोका जाता है कि आप लड़की हो, बाहर मत जाओ। तो ऐसा मतलब वुमेन्स आप हैं, तो उन बच्चों को और उन गार्जियनों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो ऐसे पेरेंट्स को यही बात बताएंगे कि बेटा बेटी एक समान माना जाए और सभी को उतना ही आज़ादी दिया जाए, जितना बेटे को लग देते हैं उतना लड़की को ही दिया जाए। क्योंकि बिहार सरकार का एक स्कीम भी है, पढ़ेगी बिटिया तो बढ़ेगी बिटिया। जी जी जी। तो चलिए, मैम ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा कि पढ़ेगी बिटिया तो बढ़ेगी बिटिया, यानी लड़कियां जो है आज के डेट में लड़कों से कम नहीं है। और बिहार सरकार के द्वारा एक अच्छा सुनहरा अवसर है कि आप बिहार सरकार के द्वारा जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का एक स्कीम लाया गया है, आपकी आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार आपके साथ खड़ा है। आप अपने भविष्य को जो है उज्जवल कर सकते हैं। आपका मन है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, यानी किसी तरह का फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो बिहार सरकार के द्वारा जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जो स्कीम लाया गया, इसको अपनाइए और अपने भविष्य जो है सुधारिए और अपने पेरेंट्स का और अपने समाज का नाम रोशन कीजिए, खास साथ साथ जो है अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इस वीडियो में तमाम चीज़ों को बताए गए सवाल और पूछे गए सवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बिहार के हर एक कोने तक पहुँचे, ये स्कीम के बारे में पता चले और जो बच्चे अभी भी अंधकार में हैं वो जो है उनके भविष्य सुधार हो। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं SN News 20, मेरा नाम साहिद है। जय हिंद, धन्यवाद, शुक्रिया।